संपूर्ण भारतवर्ष में जिस देवता के मंदिर सर्वाधिक संख्या में देखने को मिलते हैं वो हैं हमारे प्रभु श्री हनुमान जी। वैसे तो उनका प्रत्येक मंदिर अपने आप में दिव्य है, परंतु उनके कुछ मंदिर अपनी विशेषता के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं, जहां भक्तों की भारी भीड़ प्रभु के दर्शनों के लिए उमड़ती है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। इसे कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। इस चौपाई को चरितार्थ होते हुए यदि आप देखना चाहते हैं तो आ जाइए बालाजी के दरबार में। यहाँ आपको ऐसे विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जिसे देखकर आप एक बार डर ही जाएंगे। लेकिन जहाँ बालाजी हैं वहाँ डरने की क्या बात। यदि आप बालाजी महाराज की शरण में हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी भूत प्रेत पिशाच आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर अरावली पर्वतमाला की दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, उसकी घाटी में स्थित है, इसीलिए इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में हमें प्रभु श्री हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। बालाजी की बाल स्वरूप प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, ये स्वयंभू प्रतिमा है। बालाजी की यह प्रतिमा पहाड़ के अखंड भाग के रूप में स्थित है, जो कि मंदिर की पिछली दीवार के रूप में भी कार्य करती है। इस प्रतिमा को मुख्य और प्रधान मानकर ही बाकी मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये मंदिर आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था, अर्थात 1000 वर्ष पूर्व से हनुमान जी की पूजा यहाँ पर हो रही है। प्रारंभ में अरावली पर्वत की इस घाटी में घोर बीहड़ जंगल था, चारों तरफ घनी झाड़ियाँ और सिर्फ जंगली जानवर रहते थे। वर्तमान में बालाजी मंदिर के जो महंत हैं नरेश गिरी जी महाराज, इन्हीं के एक पूर्वज महंत जी थे। उन्हीं को हनुमान जी ने स्वप्न देखकर ये बताया था कि उनकी पूजा की जाए। कहते हैं कि उन्हें एक बार स्वप्न आया, स्वप्न की अवस्था में उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसी समय उन्होंने एक विचित्र लीला देखी। उन्होंने देखा कि हजारों दीपक जलते हुए आ रहे हैं, हाथी और घोड़े आ रहे हैं, ऐसी आवाज़ सुनाई दी उन्हें। एक बड़ी फौज आई जिसने बालाजी की जो मूर्ति है उसकी प्रदक्षिणाएं की, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर वो जैसे आए थे वैसे के वैसे पूरी फौज वापस चली गई। गोसाई महाराज काफ़ी चकित हो गए, ये देखकर उन्हें भय भी लगने लगा, तो वो वापस अपने घर आ गए, लेकिन सो नहीं पाए। बार बार उन्हें वही दृश्य दिखाई देता रहा। पर जैसे ही कुछ पलों के लिए उनकी आंख बंद हुई तो उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियाँ दिखाई दी। उनके कानों में उन मूर्तियों ने कहा, उठो और मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। आखिर ये कौन बोल रहा था। उन्होंने इसे भी भ्रम समझा और फिर से लेट गए। अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन महंत जी उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर वो स्वप्न में चलकर गए थे। उन्हें बालाजी की प्रतिमा दिखाई दी और काफ़ी शंख, घंटे और नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सारे गाँव वालों को अपने सपने के बारे में बताया, जो भी घटना हुई थी उसके बारे में बताया। फिर उसी दिन से सभी लोगों ने वहाँ पर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जी के बाल रूप जो है वो अति मनमोहक। बालाजी महाराज के भवन के ठीक सामने सीताराम जी का दरबार लगता है। प्रभु राम जी का यह दिव्य दरबार देखकर अनुपम अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे बालाजी महाराज सामने अपने प्रभु राम जी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और प्रभु श्री राम जी माता सीता जी के साथ अपने परम प्रिय भक्त को देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। मित्रों, बालाजी महाराज की इस प्रतिमा के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है जिससे पवित्र जल बहता रहता है। लोगों की धारणा है कि ये हनुमान जी का पसीना है। इस प्रतिमा के नीचे ही एक जलकुंड है, उसी में ये पानी, ये जल एकत्रित होता रहता है, जिसे चरणामृत के रूप में भक्तों को दिया जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा को मिलाकर 3 देवताओं की प्रतिमा है। तीनों देवताओं की पूजा करने के लिए अलग अलग नियम हैं, अलग अलग तरह का प्रसाद तीनों को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में भारत के कई राज्यों से लोग आते हैं भूत पिशाच की बाधा से छुटकारा पाने के लिए। मंदिर में कुल 4 कक्ष हैं, जिनमें से पहले 2 में हनुमान जी की मूर्ति और भैरव बाबा की मूर्तियां हैं। जब आप अंतिम हॉल में पहुंचेंगे तो वहां पर एक भयानक अनुभव मिलेगा आपको। यहाँ पर कई पुरुष और महिलाएं अपना सर पीटते फोड़ते हुए दिखेंगे, जिनमें से कुछ को लोहे के रॉड में और चैनों में बांध कर रखा हुआ है। ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखेंगे। यदि आप आज के आधुनिक समय के उन लोगों में हैं जो विज्ञान पर भरोसा करते हैं, कोई भूत प्रेत आदि में नहीं मानते, तो यहाँ आने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और फिर से विचार करने पर विवश हो जाएंगे अपनी सोच के ऊपर। यहाँ आकर आप देख पाएंगे कि भूत पिशाच होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं और वो किसी भी व्यक्ति को कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेकिन एक बात और आप देखेंगे, वो ये कि प्रभु श्री हनुमान जी की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। हमारे बालाजी महाराज की शक्ति के आगे सारी नकारात्मक शक्तियाँ शून्य हैं। मेहंदीपुर बालाजी के
दरबार में हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है, फिर वो भूत प्रेत की बाधा हो या फिर कोई बीमारी जैसे पागलपन, मिर्गी, लकवा, सब कुछ ठीक होता है। ये चमत्कार आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते ही इंसान सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो भी मेहंदीपुर जाता है वो अपने सारे दुख, सारी तकलीफ श्री बालाजी महाराज के चरणों में छोड़कर आ जाता है। अपने भक्तों की हर कामना का भार बालाजी स्वयं उठाते हैं। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का जो धाम है ये बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ के नज़ारे विचित्र हैं, विचित्र नियमावली है। जैसे एक नियम मैं आपको बताऊं तो जब आप मंदिर से वापस जाते हैं तो अपने साथ कोई भी प्रसाद नहीं ले जा सकते, पानी या कोई भी खाद्य सामग्री आप नहीं ले जा सकते। यहाँ मंदिर में किसी भी अनजान से बात करने से, उसे छूने से बचने को कहा जाता है। अब ऐसा विचित्र नियम क्यों है, बाकी के नियम क्या हैं, इस मंदिर में यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी पर मैं जल्द ही एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। मेहंदीपुर बालाजी सरकार की सदा ही जय हो।